तो छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 130 और 131 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि 137 मार्क्स और 131 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ 137 और 131 नंबर। देखिए, बताना चाहता हूँ आप सभी को, सीजी सेट में जो है टर्म्स एंड कंडीशन रूल एंड रेगुलेशन में सिंपल से जो है लिखा गया है कि इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्जाम में जो है 40% मार्क्स लाना है, 40% अंक लाना है। वही यदि आप एससी, एसटी या फिर आप जो है ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको एग्जाम में जो है 35% मार्क्स लाना है। तो काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका 1 नंबर से 2 नंबर या 3 नंबर से रह जाएगा सिलेक्शन होने से। तो क्या 1 नंबर अगर कम हो जाएगा या 2 नंबर कम हो जाएगा तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा? या फिर कई बार तो ऐसा होता है जो 40% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट नहीं होते ना। तो अगर सभी का उतने परसेंटेज मार्क्स नहीं आया तो क्या नीचे वाले का सिलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसमें क्लियर रूप से लिखा है 40% और जनरल वालों का और एससी, एसटी, ओबीसी का 35%। इसमें आप लोग देखिए कि 1 लाख स्टूडेंट है कॉम्पिटिशन्स में, 1 लाख कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम्स दिलाए हैं, 1 लाख कैंडिडेट्स। सिलेक्शंस कितने स्टूडेंट का हो पाएगा? केवल 6000, यानी कि 6000 स्टूडेंट ही एलिजिबल हो पाएंगे सीजी सेट के लिए, उन्हीं का एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। बाकी 94,000 स्टूडेंट का सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा, वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, सिंपल सी बात, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का 137 मार्क्स आ रहा है, सिलेक्शंस होने के लिए अगर 138 चाहिए या 140 चाहिए, तो आप जो है प्लीज़ दावा आपत्ति ज़रूर करना। जी हाँ, जब मॉडल आंसर आएगा तो आप लोग जो है चेक कर सकते हैं और वहाँ पर मॉडल आंसर आने के बाद आपके पास जो है 2 से 3 दिन का टाइम होता है मॉडल आंसर आ जाने के बाद। तो अगर आपका नंबर अगर आपका कम आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा सॉल्व किया और भी नंबर और भी मार्क्स आने चाहिए, तो आप जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति करेंगे तो हो सकता है मैक्सिमम जो है चांसेस हैं, जी हाँ, मैक्सिमम आपके जो है चांसेस जो है बन जाएँगे कि आपके जो है नंबर बढ़ जाए, मैक्सिमम जो है चांसेस है कि आपका जो है मार्क्स बढ़ जाए, आपके मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो जाए। तो दावा आपत्ति करना बिल्कुल मत छोड़ना। आप अवश्य रूप से दावा आपत्ति जो है कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 137 और 131 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जनरल वालों को 40% मार्क्स लाना है, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 35% मार्क्स लाना है। वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो आखिरकार कितने मार्क्स में जो है सिलेक्शन हो पाएगा और कितने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का जो है सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो बताना चाहता हूँ आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और अगर आपका 140 मार्क्स आ जाता है, 100 अगर 40 मार्क्स, अगर 140 मार्क्स अगर आपका बन रहा है, 140 नंबर यदि आपका आ रहा है, तो मतलब कि आप जो है श्योरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ये कन्फर्म है, ये श्योर है कि आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। वही यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो और यदि आपका मार्क्स 135 पे 135 नंबर आ रहा है, फिर भी आप सोचो कि आपका जो है सिलेक्शन जो है डेफिनेटली जो है हो पाएगा, डेफिनेटली कि आपका सिलेक्शन इसमें जो है देखने को मिल पाएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना, इस चीज़ का आपको हमेशा जो है ख्याल रखना है। तो जितने ज़्यादा आप अच्छे से नंबर लाओगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस होने की चांसेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा सीजी सेट के लिए। कुछ ही दिन में आप लोगों के लिए मॉडल आंसर आएँगे, देन उसके बाद रिज़ल्ट जारी हो पाएगा। और अगर आपका सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाइड हो जाता है, अगर सीजी सेट एग्ज़ाम्स को अगर आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो है बन सकते हैं। जी हाँ, सीजी सेट एग्ज़ाम्स अगर आपका क्वालिफ़ाई हो पाएगा तो डेफ़िनेटली जो आप जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो है बन सकते हैं। और फिर आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता और डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ पाएँगे, आपके सपने भी पूरे हो पाएँगे।
आपका एग्ज़ाम भी क्वालीफ़ाई हो पाएगा। तो सीजी सेट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सीजी सेट भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहीं न कहीं अपने आप में जो है देखने को आप लोगों को मिल पाता है। और यही नहीं, आने वाले टाइम में आप सभी के लिए जो है करीब 33,000 नए टीचर्स की वैकेंसीज़ भी 33,000 नए टीचर्स की पोस्ट अभी निकल कर आने वाले हैं, तो इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो प्रिपरेशंस करना, तैयारी करना, कोशिश करना, ये हमारे हाथ में है। सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा, कामयाबी हमें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, सफलता मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है नहीं सोच सकते क्योंकि देखो मेहनत करना हमारा काम है। रिज़ल्ट मिले या ना मिले, सक्सेस मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले वो अलग जगह है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे और सिलेक्शंस हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगा, इस तरह से अगर आप सोचोगे, तो बिल्कुल भी सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल किसी भी तरह से कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर आपका क्वालीफ़ाई नहीं हो पाएगा। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड हो कंप्लीट होना चाहिए और टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाइड होना चाहिए। बिना सीजी टेट के इन सभी चीज़ों के आप जो है एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाइड नहीं हो पाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है डेली पढ़ाई करना, डेली करंट अफ़ेयर जीके के आपको नॉलेज रखना। जितना ज़्यादा आपको जीके के बारे में जानकारी होगा, जीके के बारे में नॉलेज होगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट हो पाएगा। तो डेली करंट अफ़ेयर्स की पढ़ाई करो, डेली जीके के बारे में स्टडी करो। मेहनत ही सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे और अगर आप सोचोगे कि मेरा सिलेक्शंस हो जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए, मेरा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई हो पाए, इस तरह से अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ें आसान नहीं है, कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस शर्त यही चीज़ है कि कोशिश करना, अगर आप कोशिश करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, कोशिश करोगे तो कामयाबी ले पाओगे, कोशिश करोगे तो सफलता आपको मिल पाएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, ट्राई ही नहीं करोगे और अगर आप सफलता के सपने देखोगे, अगर आप सफलता के ड्रीम्स देखोगे तो वो सपने बिल्कुल पूरे नहीं होने वाले। किसी भी कामयाबी को, किसी भी सफलता को, किसी भी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, रियलिटी में सच करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आज आपको अगर हार्ड वर्क करना है, आज अगर आपको कोशिश करना है तो उसके लिए मेहनत आपको करते रहना है। आने वाला पल या आने वाला टाइम जो होगा वो आपका ही होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सो सीजी सेट के लिए यही चीज़ें बताना चाहते हैं कि 137 और 131 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जनरल वाले हैं तो 40% मार्क्स लाना है, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 35% मार्क्स लाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।